नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी खबर पर है जो सच में काफी परेशान करने वाली है। हम तमिलनाडु से आ रही एक ब्रेकिंग न्यूज का विश्लेषण करने वाले हैं। खबर छोटी है लेकिन इसकी गंभीरता बहुत बड़ी है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमारे पास क्या जानकारी आई है। और हाँ, हम सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देंगे जो वेरीफाई हो चुकी हैं। कोई हवाई बातें यहां नहीं होंगी। तो सबसे पहले उस हेडलाइन को देखते हैं जिसने हमारा ध्यान खींचा। हेडलाइन पढ़ने में आती है, तमिलनाडु की कलराइन पहाड़ियों में बुजुर्ग दंपति की हत्या, चेन्नई न्यूज द टाइम्स ऑफ इंडिया। बस इतना ही। अब देखिए, ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत अक्सर ऐसे ही होती है, एक छोटा सा वाक्य लेकिन अपने आप में पूरी कहानी समेटे हुए। जब कोई खबर बिल्कुल ताज़ी होती है ना, तो उसके एक एक शब्द का वजन काफ़ी बढ़ जाता है। यही गिने चुने शब्द तय करते हैं कि आगे की जांच किस दिशा में जाएगी और हम स्थिति को कैसे समझेंगे। अगर हम इस हेडलाइन की थोड़ी और चीरफाड़ करें तो हमारे सामने तीन सबसे अहम बातें आती हैं। पहली बात, शिकार कौन हुआ? एक बुजुर्ग दंपति यानी एल्डरली कपल। ये डिटेल अपने आप में बताती है कि पीड़ित कितने असहाय और कमजोर रहे होंगे। दूसरी बात, घटना क्या है? हत्या, यानी ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक हिंसा से भरा अपराध है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, जगह, तमिलनाडु की कलरायन पहाड़ियां। देखिए, अभी हमारे पास बस यही तीन ठोस तथ्य हैं और हमें इन्हीं के आधार पर बिना किसी अटकलबाजी के इस घटना की असल तस्वीर को समझना होगा। खैर, आइए इस जगह यानी कलरायन पहाड़ियों के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। ये इलाका अपनी खास भौगोलिक स्थिति और पहाड़ी रास्तों के लिए जाना जाता है। अब जरा सोचिए, एक तो ऐसी दूर दराज की पहाड़ी जगह, ऊपर से ऐसा संगीन जुर्म। पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वहां तक पहुंचने के रास्ते, आसपास का अकेलापन, ये सब बातें इस बात का इशारा करती हैं कि आखिर किस माहौल में ये घटना घटी होगी और शुरुआती जांच में अधिकारियों को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा होगा। एक बात जो हमेशा ध्यान रखने वाली होती है वो ये कि ऐसी खबरों का स्रोत यानी सोर्स क्या है। ये खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया के चेन्नई न्यूज डेस्क की तरफ से आई है। अब एक जानी मानी और बड़ी न्यूज एजेंसी का नाम जुड़ने से खबर की विश्वसनीयता का पता चलता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो भी जानकारी अभी तक बाहर आई है वो हवा में नहीं उड़ाई गई है। उसके पीछे एक स्थापित जर्नलिस्टिक प्रोसेस है और यही चीज़ इस पूरी घटना की सच्चाई पर एक मजबूत ठप्पा लगाती है। चूंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, मेरा मतलब है कि अभी जांच चली रही है, तो पब्लिक के पास जानकारी काफ़ी सीमित है। आखिर उस रात वहां हुआ क्या था? इसके पीछे कौन हो सकता है? और इतने अकेलेपन में एक बुजुर्ग जोड़े को ही क्यों निशाना बनाया गया? ये सारे सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है और हमें आधिकारिक अपडेट्स का इंतजार करना होगा। लेकिन तब तक ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि जिस समाज को हम सुरक्षित मानते हैं, क्या हम सच में वहां महफूज हैं? देखते हैं कि आगे की जांच क्या नए खुलासे करती है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।